जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो देखिए, हम लोग लेक्चर 1 में जहाँ तक देख लिए थे उससे आगे हम लोग इस लेक्चर 2 में देखेंगे। ठीक, अगर कोई बच्चा नया है और लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाकर लेक्चर 1 देखिए, यानी कि फर्स्ट वीडियो यानी कि लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन देखिए सेट्स का, यानी समझिएगा। ठीक ना? तो चलिए इस वीडियो में यानी कि लेक्चर 2 में हम लोग लेक्चर 1 में जितना देखे थे उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो लेक्चर 1 में हमने लास्ट, जहाँ तक याद है हमको, लास्ट में हम लोग देखे थे परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, ये दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझे थे। ठीक ना? आज की इस वीडियो में हम लोग उससे आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या। ठीक ना? परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या है नेक्स्ट हेडिंग बनाइए और हम लोग समझते चलते हैं। ठीक ना? तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा यहाँ पे परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स। अच्छा है, सेट बोलते हैं, सेट लिखिए, सेट। ठीक, क्या है? परिमित समुच्चय के अवयवों, यानी परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक ना? तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं डेफिनेशन के माध्यम से। ठीक ना? चलिए हम लोग इसको समझते हैं डेफिनेशन के माध्यम से। देखिए परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या यानी कि क्या कह रहा है, परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या कह रहा है, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। देखिए डेफिनेशन है यहाँ पे कि किसी परिमित समुच्चय ए के अवयवों की संख्या ए का कार्डिनल नंबर कहलाता है और इसे Na से सूचित किया जाता है। जैसे कि फिर से देखिए, करे किसी परिमित समुच्चय ए के अवयवों की संख्या, कोई परिमित समुच्चय है ए जिसका अवयवों की संख्या कार्डिनल नंबर कहलाता है। मान लीजिए कोई ए समुच्चय है, ठीक ना, और उसमें जितने भी अवयवों की संख्या वही आपका कार्डिनल नंबर कहलाता है। ठीक, और इसे Na से सूचित किया जाता है। तो देखिए, जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए ए बराबर A-E-I-O-U, ये आपका कोई समुच्चय है। ठीक ना? ये आपका कोई समुच्चय है। देखिए तो डेफिनेशन में क्या कर रहा है कि किसी परिमित समुच्चय के ए के अवयवों की संख्या, ये कोई समुच्चय है और इसमें अवयवों की संख्या कितने? 1 2 3 4 5, अवयवों की संख्या कितनी? 5 है। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे? Na बराबर 5, यही है आपका कार्डिनल नंबर, कहलाते हैं, यानी कि परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या कहलाती है। ठीक ना? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, और ये देखिए लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मान लीजिए बी बराबर दे देता है 2 3 1 5 6 7। ठीक ना? तो बताइए इसमें आपको कार्डिनल नंबर बताना है। ठीक ना? इसमें आपको कार्डिनल नंबर बताना है। ठीक, यानी कि परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या बताना है। तो इसको कैसे बताएंगे, तो कैसे लिखेंगे? तो NB बराबर, इसमें अवयवों की संख्या कितना है बी में? 1 2 3 4 5 6 हुआ है। ठीक, तो 6 लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक ना? समझ गए? ये देखो परिमित समुच्चय क्या है कि उसमें अवयवों की संख्या टोटल गिन के बताना है। ठीक ना? अवयवों की संख्या टोटल गिन के बताना है, कितना है कितना नहीं है। तो देखो कितना है, इसमें 5 है। तो देखो, और परिमित समुच्चय को सूचित किस चीज से करते हैं? तो Na से सूचित करते हैं। ठीक, Na से सूचित, तो क्या लिख देंगे? Na, यहाँ पे A है, समुच्चय A है तो A देंगे, समुच्चय B है तो B देंगे, समुच्चय C है, यानी कोई भी समुच्चय है वही इसमें देंगे। ठीक ना? Na बराबर क्या हो जाएगा? Na बराबर क्या हो जाएगा? 5 होगा। क्योंकि इसमें 5 अवयव है। यहाँ पे NB बराबर 6 हो जाएगा क्योंकि इसमें 6 अवयव है। ठीक ना? समझ गए इतना? अब नेक्स्ट हेडिंग बनेगा समतुल्य समुच्चय। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद नोट कीजिएगा। ठीक,
देखिए समतुल्य समुच्चय अब क्या होते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट से, ठीक ना। समतुल्य समुच्चय, देखो समतुल्य समुच्चय क्या होता है कि दो परिमित समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों में अवयवों की संख्या समान है। यानी कि दो परिमित, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग पहले जो पीछे हम बताए वो आप लोग याद किए हैं कि नहीं, तो इसी बात पे बता दीजिए कि परिमित समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक, परिमित समुच्चय किसे कहते हैं और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। तो देखो परिमित समुच्चय हम लोग किसे कहते हैं, तो जिसमें जिस समुच्चय के अवयव को हम गिन सकते हैं वही हमारा परिमित समुच्चय कहलाता है, ठीक ना। और जिस समुच्चय के अवयव को नहीं गिन सकते वो हमारा अपरिमित समुच्चय कहलाता है, ठीक ना। इतना समझ गए। तो यहीं देखो यहीं पे लिखा है कि दो परिमित समुच्चय ए और बी, ठीक, यानी कि दो परिमित समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों में अवयवों की संख्या समान है। जैसे देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, जैसे मान लीजिए ए बराबर ए ई आई ओ यू, ठीक ना, और बी बराबर 1 2 4 5 6, ठीक, 6, ठीक ना। तो ए बराबर ए ई आई ओ यू है, ठीक, और बी बराबर 1 2 3 4 5 6 है, ठीक ना। तो क्या करें कि दो परिमित समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों में अवयवों की संख्या समान हो। तो कब कहलाता है, तो देखो ए में देखो कितना अवयव है, ए में 1 2 3 4 5 गो है, ठीक ना। तो एन ए बराबर कितना है 5, एन ए बराबर कितना है 5, और देखो बी में देखो कितना है 1 2 3 4 5, बी में भी है 5, एन बी बराबर 5। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए समतुल्य है बी के, ए समतुल्य है बी के, ए समतुल्य है बी के, ठीक ना। यही है आपका समतुल्य समुच्चय। अब देखो एक और बात देखो, इसमें केवल डेफिनेशन के हिसाब से आपको याद रखना है, ठीक ना। क्या करें कि दो परिमित समुच्चय ए और, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, करें कि दो परिमित समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाते यदि दोनों में अवयवों की संख्या समान है। संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी उसमें का अवयव मिले चाहे न मिले, ठीक, मिले यानी कि समान हो या ना हो, लेकिन उसमें जो अवयव है उसकी संख्या समान होनी चाहिए। जैसे देख लो इसमें है, इस समुच्चय में है ए ई आई ओ यू और बी समुच्चय में है 1 2 3 4 5 6। तो देखो तो ये समुच्चय में जो अवयव हो सेम टू सेम मिल रहा है ना, इसमें ए है तो इसमें ए नहीं है, इसमें ई है तो इसमें ई नहीं है, ठीक। इसमें टोटल आपको केवल ये देखना है कि अवयवों की संख्या समान है कि नहीं, ठीक ना। अगर वो अवयवों की संख्या समान है तो आपका समतुल्य समुच्चय है, अन्यथा नहीं है, ठीक। तो इसमें अवयव कितना है 5, तो एन ए बराबर 5, और बी में कितना है अवयव है 5 ही है, ठीक। तो एन बी बराबर 5। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि ए समतुल्य है बी के, ए समतुल्य है बी के, ठीक ना। अब नेक्स्ट इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक ना। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए बराबर 2 3 4 5 दे दे, ठीक ना। ए बराबर 2 3 4 5 दे दे। अब ये जरूरी नहीं है कि बी में भी आपका यही अवयव रहे, ठीक, 2 3 4 5 ही रहे, नहीं। अभी बोले हैं कि इसमें जो समतुल्य समुच्चय में होता है इसमें केवल आपका समुच्चय के अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो है अवयवों की संख्या समान होना चाहिए, ठीक ना। चाहे अवयव समान रहे या ना रहे, लेकिन उसकी संख्या समान होनी चाहिए, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 3 4 5 हो गया, तो यहाँ पे 7 8 9 10, ठीक ना। तो इसमें देखो एन ए बराबर कितना हो गया, एन ए बराबर आपका टोटल समुच्चय कितना है, यानी सॉरी टोटल अवयव कितना है, तो 4 है, ठीक। और एन बी बराबर कितना हो गया, एन बी बराबर कितना हो गया 1 2 3 4, ये भी 4 है, ठीक ना, ये भी 4 है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो ए समतुल्य है बी के, ए समतुल्य है बी के, ठीक ना, ए समतुल्य है बी के, ये आपका लिखने का तरीका है, ठीक ना। ए समतुल्य है बी के और ए समतुल्य है बी के, अच्छा बी समतुल्य है ए के, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक। तो इसको उतारिए, हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट आइए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हम लोग ये दो संकेत है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला संकेत के मतलब क्या होता है, देखिए पहला संकेत ये है, ठीक। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, पहले यहां से ऐसे लिखो, संकेत
यही ना है, यही ना है संकेत, यही है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं को इंगित करता है, को इंगित करता है, ठीक ना। यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, इम्प्लाइज, ठीक ना। इसको देखो, इस सिंबल को बोलते हैं को इंगित करता है। अब इसको समझो, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इसको इम्प्लाइज भी इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक ना। को इंगित करता है बोलो हिंदी में, या इंग्लिश में बोलो इम्प्लाइज, ठीक ना। तो देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे मान लो ए इम्प्लाइज बी दे दे, ठीक ना, ए इम्प्लाइज बी दे दे, ठीक। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि ए बी को इंगित करता है, ए बी को इंगित करता है, ए जो है बी को इंगित करता है, यानी कि ए इम्प्लाइज बी, ए इम्प्लाइज बी, ए इम्प्लाइज बी, ठीक, ए इम्प्लाइज बी हो जाएगा, ठीक ना। जब भी यहाँ ऐसे सिंबल मिले तो इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लाइज, ठीक ना, यानी कि को इंगित करता है। तो इसको बोलने का, इसको समझने का यह पर तरीका समझा दिए कि ए इम्प्लाइज बी, इसको कैसे बोलेंगे, तो ए इंगित करता है बी को, ए इंगित करता है बी को, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ, ठीक ना, ए इम्प्लाइज बाई, सॉरी ए इम्प्लाइज बी, तो यानी कि ए बी को इंगित करता है, समझ गए। अब दूसरा हम लोग एथी देखते हैं, यानी कि दूसरा जो संकेत है वो हम लोग देखते हैं। दूसरा संकेत, संकेत यही ना है, ठीक। तो इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं को, इसको बोलते हैं को इंगित किया जाता है, को इंगित, को इंगित, को इंगित, इसको बोलते हैं हम लोग को इंगित करता है, को इंगित करता है और किया जाता है, और इंगित किया जाता है, और इंगित किया जाता है, किया जाता है, ठीक ना, किया जाता है। इसको इन्वर्टेड कॉमा से भीतर बंद कर देते हैं, ठीक, इसको बंद कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमा से, यहाँ पर भी बंद होगा, ठीक। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं को इंगित करता है, अच्छा है, और इंगित किया जाता है, ठीक, को इंगित करता है और इंगित किया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इम्प्लाइज्ड बाय, सॉरी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज्ड बाय, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज्ड बाय, ठीक ना। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे मान लो यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ए इंगित करता है या किया जाता है बी को, ठीक ना, ए इंगित करता है या किया जाता है बी को। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंगित करता है, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा, ए बी को ए बी को इंगित करता है और किया जाता है, और किया जाता है, किया जाता है, ठीक ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इम्प्लाइज्ड बाय, ए इम्प्लाइज्ड एंड ए कॉमा बी इम्प्लाइज्ड एंड इम्प्लाइज्ड बाय, ठीक ना। चलिए इंग्लिश उतना मायने नहीं, ठीक ना। हिंदी में देखिए एक बार और समझ लीजिए,
जब भी ऐसा संकेत मिले तो इसको बोलते हैं को इंगित करता है, यानी कि इंग्लिश में इम्प्लाइज, ठीक ना। तो देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए ए इम्प्लाइज बी दे दिया, ठीक ना, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ेंगे ए कोमा दे देंगे, बी को इंगित करता है, ए जो है बी को इंगित करता है, यानी कि ए इम्प्लाइज बी, ठीक ना। अब दूसरा संकेत ये है, ठीक ना, इस संकेत को बोलते हैं हम लोग को इंगित करता है और इंगित किया जाता है, ठीक ना। इस संकेत को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं को इंगित करता है और इंगित किया जाता है, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, ठीक ना। यहाँ पे इम्प्लाइड होगा, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, ठीक ना, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाइड। और देखो इसको पढ़ने का तरीका हमने बता दिया कि ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे ए कोमा बी, ए बी को इंगित करता है और किया जाता है, ए जो है बी को इंगित करता है या किया जाता है। इतना समझ गए, तो इतना नोट कीजिए। हो गया तो हम नेक्स्ट हेडिंग बनाइए बराबर समुच्चय, यानी कि एक इक्वल सेट्स, ठीक ना, बराबर समुच्चय हेडिंग बनाइए, ठीक। आइए बराबर समुच्चय देखते हैं, यानी कि इक्वल सेट देखते हैं, ठीक। देखिए इक्वल सेट में होता है क्या है, कह रहा है कि दो समुच्चय ए और बी बराबर समुच्चय कहलाते हैं, दो समुच्चय ए और बी बराबर समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि दो समुच्चय ए और बी बराबर समुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तभी वो आपका बराबर समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक ना। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लीजिए ए बराबर 2 3 4 6, ठीक, और बी बराबर दे दिया आपका कितना 4 6 3 2, ठीक, 4 6 3 2, ठीक ना, 4 6 3 2। तो देखो ए में देखो, ए में अवयव कौन कौन सा है, ए में अवयव की संख्या नहीं देखना है, इसमें अवयव देखना है, ठीक ना, अवयव। क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि दो समुच्चय ए और बी बराबर समुच्चय का ले दे, ए का प्रत्येक अवयव संख्या नहीं, ए के अवयवों की संख्या, ए के अवयवों की संख्या और बी के अवयवों की संख्या ऐसे नहीं कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, ये जरूरी नहीं है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, ये जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितना अवयव ए में है उतना ही अवयव बी में हो भी होना चाहिए, ठीक ना। केवल आपको इसमें ये देखना है, केवल आपको इसमें ये देखना है कि जो जो अवयव ए में है वो बी में होना चाहिए, या जो जो अवयव बी में है वो ए में होना चाहिए, तब वो आपका बराबर समुच्चय कहलाएगा, तब वो आपका बराबर समुच्चय कहलाएगा। जैसे देखिए ए बराबर 2 3 4 6, ठीक ना, 2 3 4 6, और ए में के अवयव में कौन कौन सा अवयव है, 2 है 3 है 4 है 6, और बी में कौन कौन सा है, देखो ए में देखो 2 है तो बी में भी 2 है, ए में 3 है तो ए में भी 3 है, ए में 4 है तो बी में भी 4 है, और ए में 6 है तो बी में भी 6 है, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बराबर समुच्चय कहलाएगा, ये आपका बराबर समुच्चय कहलाएगा, ठीक ना, ये जो है आपका बराबर समुच्चय कहलाएगा। जैसे अब देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे ए बराबर दे दिया ए बी सी डी और बी बराबर दे दिया आपको 2 3 1 2, 2 3 1 4 दे दिया, ठीक ना। तो देखो ए में अवयव कौन कौन सा है, ए बी सी डी है, और बी में अवयव कौन सा है 2 3 1 4 है, तो इसमें कोई भी अवयव मिल रहा है नहीं ना, तो ये आपका जो है ये आपका बराबर समुच्चय नहीं है, ये जो आपका क्या है, ये आपका बराबर समुच्चय नहीं है, बराबर समुच्चय नहीं है, क्या है आपका, ये आपका बराबर समुच्चय नहीं है, ठीक ना। तो इतना नोट कीजिए, समझ गए ना। देखियो इसमें कुछ नहीं है,
इसमें ये है कि इसमें आपको ये देखना है कि जो अवयव ए में है वो अवयव बी में है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये आपका बराबर समुच्चय नहीं होगा। अगर है यानी कि ए का अवयव बी में है और बी का अवयव ए में है तो आपका बराबर समुच्चय होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, इसको नोट कीजिए। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है समुच्चय के विभिन्न प्रकार, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। देखिए एक नंबर में है रिक्त समुच्चय, यानी कि नल सेट और OR इम्पिटी सेट, OR वॉइड सेट। ठीक ना, इसको तीन गो नाम से जानते हैं। ठीक ना, रिक्त समुच्चय को तीन नाम से जानते हैं, नल सेट, इम्पिटी सेट, वॉइड सेट। ठीक ना, तो हम लोग तीनों लिख दिए। ठीक, हम तीनों लिख दिए। तो देखो सबसे पहले रिक्त समुच्चय समझते हैं हम लोग। ठीक, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय आप लोग ऐसे ही बोलने से, मेरे बोलने के स्वभाव से समझ गए। रिक्त समुच्चय, रिक्त के मतलब क्या कि खाली समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। ठीक ना, वो पूरा खाली हो। तो देखो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो, वही बात जो अभी बोले कि जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक ना, संकेत में रिक्त समुच्चय को फाई या मंझले कोष्ठक से सूचित किया जाता है। समुच्चय को यानी कि रिक्त समुच्चय को फाई से या मंझले कोष्ठक से सूचित किया जाता है। ठीक ना, तो देखो क्या बोले हैं कि जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो रिक्त समुच्चय कहलाते हैं। ठीक ना, रिक्त समुच्चय कहलाते। जैसे एग्जांपल में समझिए, x कॉलन x एक दो से विभाज्य विषम संख्या है। x कॉलन x बराबर x कॉलन x एक दो से विभाज्य विषम संख्या है। देखो x कॉलन x, ध्यान से समझो, x कॉलन x एक दो से विभाज्य विषम संख्या है, यानी कि दो से विभाज्य आपको विषम संख्या बताना है। ठीक है ना, कि कितना है। ठीक, तो आप लोग दो से विभाज्य विषम संख्या एक भी नहीं है, नहीं बता सकते हैं, यानी कि है ही नहीं। दो से विभाज्य होने वाली विषम संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये अवयव इसका कितना हो जाएगा, 0। ठीक ना, तो a इसको ऐसे लिख देंगे या a बराबर इसको फाई लिख देंगे। ठीक ना, a बराबर फाई लिख देंगे। ठीक, a बराबर मंझला कोष्ठक दे देंगे या a बराबर फाई दे देंगे। ठीक, क्या दे देंगे, a बराबर फाई या a बराबर मंझला कोष्ठक दे देंगे। ठीक, और देखो ज़्यादातर ना इसमें फाई का ही उपयोग होता है, ज़्यादातर इसमें फाई का उपयोग होता है। ठीक, तो समझ गए रिक्त समुच्चय यानी कि नल सेट या इम्पिटी सेट या वॉइड सेट किसे कहते हैं। तो देखो जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। संकेत में रिक्त समुच्चय को फाई या मंझले कोष्ठक से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल हम दे दिए, a बराबर x कॉलन x एक दो से विभाज्य विषम संख्या है। ठीक, तो दो से विभाज्य होने वाली एक कोई भी विषम संख्या नहीं है। ठीक ना, तो a बराबर इसको कैसे सूचित करते हैं रिक्त समुच्चय के, जब भी रिक्त समुच्चय मिले तो ऐसे a बराबर फाई लिख दो या 12 कोष्ठक यानी मंझला कोष्ठक दे दो। ठीक ना, मंझला कोष्ठक दे दो, इतना नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट देखिए एकल समुच्चय। 2 नंबर क्या है आपका, एकल समुच्चय, यानी कि सिगलेटोन सेट। ठीक ना, सिगलेटोन सेट। अब होता क्या है इसको समझिए, करें कि जिस समुच्चय में एक और केवल एक ही अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय से आप लोग ये भी जान सकते हैं, एकल यानी कि जिस समुच्चय में एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक ना, जैसे देखिए जिस लिखा है यहाँ पे कि जिस समुच्चय में एक और केवल एक ही अवयव हो, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक ना, एग्जाम्पल a बराबर मतलब को 0, ये इसमें अवयवों की संख्या कितना है, यानी कि इसमें अवयवों की संख्या कितना है, एगो है। ठीक ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। ठीक ना, अब देखो b नंबर, देखो b बराबर x एक अभाज्य संख्या है जो 2 से विभाज्य है। ठीक ना, x तिरछा लकीर एक अभाज्य संख्या है जो 2 से विभाज्य है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या यानी कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक ना, तो 2 से विभाज्य यानी कि 2 से विभाज्य है। ठीक ना,
तो इसमें भी कितना अवयवों की संख्या है, तो इसमें भी अवयवों की संख्या ए है, बी में भी अवयवों की संख्या ए है। ये क्या है, ये भी आपका एकल समुच्चय है, ठीक ना। नहीं देते तीसरा नंबर, 3 नंबर का है युग्म समुच्चय यानी कि पेयर सेट। अब ये पेयर सेट क्या होता है यानी कि युग्म समुच्चय क्या होता है, तो देखो कर जिस समुच्चय में 2 सदस्य हो उसे, जिस समुच्चय में 2 सदस्य हो यानी कि पेयर का मतलब है एक साथ, ठीक ना, यानी कि दो गो, ठीक, दो गो। तो कह रहा है कि जिस समुच्चय में 2 सदस्य हो उसे युग्म समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, ए बराबर A1, 2, इसमें अवयवों की संख्या कितना, 1, 2, 2 से ज़्यादा होगी तो वो आपका युग्म समुच्चय नहीं होगा, ठीक, पेयर सेट नहीं होगा। बी नंबर देखो, बी नंबर में दिया है x सेमी कॉलन x कॉलन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इनकी इसको सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैसे होगा, 3,2 आएगा या 2,3 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर हम लोग सब सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक ना, 6 यानी कि 6। तो देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक ना, 2 3 6, ठीक। तो यहाँ से देखो x माइनस 2 बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर 2 हो जाएगा एक जगह, यहाँ इधर साइड x इधर साइड आ जाएगा, x बराबर 3, ठीक। तो यही जो है हम लिखिए 3,2 लिखिए या 2,3 लिखिए, ठीक, बात बराबर है। यानी कि युग्म समुच्चय किसे कहते हैं, पेयर सेट किसे कहते हैं, कि जिस समुच्चय में 2 अवयवों की संख्या हो, ठीक, 2 सदस्य, यहाँ पे देखो सदस्य लिखा है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, 3 को नाम बोल, अवयव कहो, सदस्य कहो, तत्व कहो, ठीक ना, बात बराबर है, ठीक। तो जिस अवयव में 2 सदस्य हो उसे युग्म समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जांपल में a बराबर 1,2, b बराबर x कॉलन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसको हॉल कर दिए तो 3,2 आया, या आप इसको 2,3 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक ना। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद कौन सा हेडिंग है, देखिए नेक्स्ट है समुच्चय का समुच्चय यानी कि सेट ऑफ सेट। नेक्स्ट क्या है, समुच्चयों का समुच्चय यानी कि सेट ऑफ सेट है, इसको समझते हैं। देखो डेफिनेशन कर रहा है कि यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य भी एक समुच्चय हो तो, क्या करे कि यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य भी एक समुच्चय हो तो, प्रत्येक सदस्य भी एक समुच्चय हो तो ऐसे समुच्चय को समुच्चय का समुच्चय कहते हैं। क्या समझे यही कि यानी कि कोई भी समुच्चय हो, ठीक ना, कोई भी समुच्चय हो, ठीक, और प्रत्येक सदस्य भी एक समुच्चय हो, प्रत्येक सदस्य भी एक समुच्चय हो, ठीक। तो ऐसे समुच्चय को समुच्चय का समुच्चय कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में क्या लिया गया है, ये पूरा आपका समुच्चय है। तो इसमें से देखो, इसमें ये एक सेट बन रहा है और ये एक सेट बन रहा है और ये भी एक सेट बन रहा है। तो देखो यहाँ पे एक सेट ये हो जाएगा और एक सेट ये हो जाएगा और एक सेट ये हो जाएगा, ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब भी समुच्चय है, ये सब भी समुच्चय है, ठीक। तो वही डेफिनेशन में कह रहा है कि यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य भी एक समुच्चय हो तो ऐसे समुच्चय को समुच्चय का समुच्चय कहते हैं। इतना समझ गए। तो देखिए आप लोगों का थ्योरी यानी कि इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ, ठीक ना। अब हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे 1.1 पर, ठीक। और पूरा जितना क्वेश्चन है उस सारा हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक। हम बताएंगे भी और आप लोग कुछ अपना से बनाते जाइएगा, ठीक। तो ऊपर में हेडिंग बनिए एक्सरसाइज 1.1 यानी कि 1.1। तो सबसे ऊपर में लिखिए एक्सरसाइज 1.1, यही ना है जी, हाँ, एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज 1.1। देखो और एक बात, ठीक, और एक बात बता रहे हैं, मेरे पास बुक नहीं है, ठीक ना। जब तक हमारे पास बुक नहीं आ जा रहा है तब तक हम अपना नोट्स से जो नोट्स बनाएंगे उसी से हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक, उसी से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये हमारा नोट्स है, ठीक, इसी से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें सारा क्वेश्चन है,
और उसका सॉल्यूशन भी है, ठीक ना। तो इसी से जब तक हमारे पास बुक नहीं आ जा रहा है तब तक हम आपको इसी कॉपी से क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक ना। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 यानी कि 1.1 में 1 नंबर टाइप 1 क्वेश्चन यानी कि टाइप 1 देखते हैं। करे कि दिए गए वस्तुओं का संग्रह समुच्चय है अथवा नहीं के जांच तथा समुच्चय के अवयवों पर आधारित प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित संग्रहों में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर औचित्य बताइए, ठीक ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन करे कि भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, ठीक। 1 नंबर क्वेश्चन करे 1 नंबर करे कि भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, ठीक। भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह। तो आपको इसको ये बताना है कि ये आपका समुच्चय है या नहीं है, ठीक ना। तो देखो ये आपका जो है ये आपका समुच्चय नहीं है, क्यों? क्योंकि आप अच्छे खिलाड़ी का मापदंड नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छे भारत में कौन अच्छा खेल रहा है, कभी विराट कोहली खेलेगा तो कभी रोहित शर्मा खेलेगा तो कभी कोई और खेलेगा, ठीक ना। तो आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते, इसका कोई मापदंड नहीं है कि कौन खिलाड़ी कितना अच्छा है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे समुच्चय नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय नहीं है। और यहाँ पे छोटा सा बात लिख देंगे कि अच्छे खिलाड़ी का मापदंड नहीं है, अच्छे खिलाड़ी का मापदंड नहीं है। हो गया उत्तर। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन करके विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व का सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व का सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, ठीक ना। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो देखो ये भी आपका समुच्चय में नहीं है, ये भी आपका जो है आपका समुच्चय में नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन से जानवर कितना खतरनाक होगा ये आप नहीं बता सकते हैं, ठीक ना। कौन जानवर कितना खतरनाक होगा ये आप और हम नहीं बता सकते, ठीक ना। तो ये भी लिख दीजिए समुच्चय में नहीं है, यहाँ पर लिख दीजिए समुच्चय में नहीं है, ठीक। समुच्चय में नहीं है। और इसी में कोष्ठ में लिख लीजिएगा, इसी कोष्ठ में लिख लीजिएगा कि हम वो लिखेंगे नहीं, ठीक ना। आप लोग अपना से लिख लीजिएगा। हम इतना बताते हैं कि समुच्चय में है कि नहीं और उसके बाद बोल देंगे, ठीक ना। इतना लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है, ठीक। तो इसलिए जो विश्व का सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह जो ये आपका समुच्चय में नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन सा जानवर कितना खतरनाक होगा ये लिखना है, क्योंकि कौन सा जानवर कितना खतरनाक होगा ये हम नहीं बता सकते, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी लड़कियों का संग्रह, कह रहा है आपकी कक्षा के सभी लड़कियों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी लड़कियों का संग्रह। तो देखिए आपकी कक्षा यानी कि आपकी कक्षा में कितने लड़के ये तो आप बता सकते हैं, ठीक। आपकी कक्षा में कितने लड़के ये तो आप बता सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका जो है समुच्चय में है, ठीक। क्योंकि यह सुपरिभाषित है इसलिए ये आपका समुच्चय में है, ठीक ना। जो आप बता सकते हो वह सुपरिभाषित है, जो नहीं बता सकते वो सुपरिभाषित नहीं है। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे समुच्चय में है, समुच्चय क्या लिखेंगे? समुच्चय में है, समुच्चय में है, ठीक। हम नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन करें कि लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ठीक। लेखक मुंशी प्रेमचंद, लेखक
मुंशी प्रेमचंद है, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, लिखित उपन्यासों का संग्रह, लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो आप ये भी बता सकते हैं कि लेखक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा कितनी उपन्यासें लिखी हुई है, ये तो बता सकते हैं। तो ये भी जो है आपका समुच्चय में है, समुच्चय में है। जो हम बोल रहे हैं वो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये नहीं बुझा उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक ना। हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। नहीं देते 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर करके सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो ये भी जो है आपका समुच्चय में होगा। क्यों? क्योंकि आप सभी सम पूर्णांक बता सकते हैं कि कौन कौन सा है सम पूर्णांक, ठीक ना। सम पूर्णांक कौन कौन सा है, क्योंकि हमको पता है कि सम पूर्णांक कौन कौन सा है और कितना है, ठीक ना। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, समुच्चय में है, समुच्चय में है, समुच्चय में है। नहीं देते 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह। देखिए यहाँ पे किसी विशेष तल में, किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह, किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह। क्या करेगी? किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह करेगी, किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह। तो देखो किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह, ये तो आप बता सकते हैं, ठीक। तो ये भी जो है आपका समुच्चय में है, समुच्चय में होगा चाहे है, ठीक। समुच्चय में होगा चाहे है, क्योंकि ये घटना सुपरिभाषित है, ठीक। नहीं देते 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 7 नंबर का देखिए, विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह। ये तो हमने एग्जाम्पल में पहले बताया था। विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह, लड़कियों का संग्रह, ठीक। विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह। तो देखो ये आपका समुच्चय में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विश्व में कौन लड़की कितने सुंदर है ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हमने पहले भी एग्जाम्पल में समझाया था, फर्स्ट में जब सेट यानी समुच्चय हम स्टार्ट किए थे उसी समय, ठीक ना। तो ये जो है आपका विश्व के सुंदर लड़कियों का समुच्चय जो है आपका, इसमें आपका जो है ये आपका समुच्चय में नहीं है, समुच्चय में नहीं है, समुच्चय में नहीं है, ठीक ना। समुच्चय में नहीं है, ठीक। नहीं देते 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, ठीक ना। मेरे पास जगह नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन का, विश्व के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह, विश्व के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह, गणितज्ञ का संग्रह, विश्व के विख्यात गणितज्ञ का संग्रह, ठीक। तो ये देखिए ये जो है आपका, ये जो आपका है समुच्चय में नहीं है, ठीक ना। ये आपका समुच्चय में, ये भी आपका नहीं है, समुच्चय में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विश्व में विख्यात गणितज्ञों का संग्रह, इसलिए ये नहीं है। ये समुच्चय में इसलिए नहीं है ताकि क्योंकि कौन सा गणितज्ञ कितना ज्ञानी इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक ना।
विश्व के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। ये आपका समझ में नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको ये पता नहीं कि कौन गणितज्ञ के पास कितना ज्ञान है, ये आप नहीं बता सकते, ठीक ना। तो इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए आपका समुच्चय में नहीं है, ठीक। लिख देते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 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 तो ये तो आप बता सकते हैं, इसलिए आपका समुच्चय में है, ठीक। ये आपका समुच्चय में है, समुच्चय में है, क्योंकि आप बता सकते हैं। क्या पूछ रहे हैं कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम कितना हो जाएगा? 1 से 99 तक हो जाएगा। तो ये तो आप बता सकते हैं, तो इसलिए आपका जो है आपका समुच्चय में है। नेक्स्ट देते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक। 10 नंबर यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। 10 नंबर ये है, करे इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो ये देखो, दिमाग लगाओ, ये भी आपका समुच्चय में। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग जो अध्याय पढ़ रहे हैं, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे हैं, तो इसमें कितना क्वेश्चन है ये तो आप बता सकते हैं, ठीक ना। तो ये भी जो है आपका समुच्चय में है, समुच्चय में है, ठीक। इतना नोट कीजिए, ठीक। इसके बाद हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। इतना नोट कीजिए, इतना पहले नोट कीजिए, ज़्यादा समय नहीं देंगे नोट करने के लिए। हो गया। तो चलिए हम लोग अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। आइए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है, आपका क्वेश्चन दे दिया है, ठीक ना। तो आइए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 का 1 नंबर देखते हैं। 1 2 तो ऐसे दिया नहीं है, लेकिन हम लोग 1 2 मान के चलेंगे, ठीक। 2 का 1 देखते हैं। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि a बराबर x कॉलन x पूर्णांक है तथा दे दिया है -1 12 या बराबर x और 12 है 9, ठीक ना। इसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक। इसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x पूर्णांक है, x कॉलन x पूर्णांक है, तो a बराबर, देखो -1 से 12 या बराबर है x, -1 से 12 या बराबर है x, लेकिन 9 से छोटा है x, ठीक। तो ऐसे लिख सकते हैं -1 0 1 2 3 और ये कहाँ तक? तो 8 तक ले, 9 तक ले नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि 9 से छोटा x है, ठीक ना। 9 से छोटा x है, इसलिए हम लोग 9 तक नहीं जाएंगे, ठीक ना। 9 तक नहीं जाएंगे, ठीक। फिर से समझो, a बराबर x कॉलन x पूर्णांक है तथा -1 12 या बराबर x, यानी कि -1 से 12 या बराबर x है, ठीक ना। -1 के बराबर है x या 1 से 12 है x, ठीक ना। लेकिन 9 से छोटा है x, ठीक ना। तो -1 से जब 12 या बराबर x है, तो ऐसे नहीं चलेंगे, -1 0 1 2 3 कहाँ तक? तो 8 तक ले जाएंगे। 9 क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि 9 से छोटा है x, ठीक ना। 9 के 12 या बराबर नहीं है, ठीक। तो 1 नंबर होगा। नेक्स्ट तो 2 नंबर क्वेश्चन, 2 का 2 नंबर देखते हैं। 2 का 2 नंबर करे कि x कॉलन x विषम पूर्णांक है तथा x छोटा है -2 से, यानी कि सॉरी x 12 है -2 से। तो देखो, b बराबर दिया है आपका x कॉलन x विषम पूर्णांक है तथा x
-2, x 12 है -2 से, ठीक ना, x 12 है -2 से, क्या है, x 12 है -2 से, x का मान जो 12 है आपका -2 से है, ठीक ना। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, b बराबर क्या करें, x कॉलन x विषम पूर्णांक है, x कॉलन x जो है आपका विषम पूर्णांक है, ठीक। तो देखो विषम पूर्णांक और x जो है -2 से 12 है, तो देखो -2 से 12 है तो -1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही कहाँ तक हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ऐसे ही कहाँ तक, तो ये आपका इनफाइनाइट तक रह जाएगा। क्यों, क्योंकि x कॉलन x विषम पूर्णांक है, ठीक ना, x कॉलन विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, तो ये सब क्या है, विषम संख्या ना है, विषम संख्या ना है, ठीक। तो उसी में कर देता था, x जो है 12 है -2 से, ठीक, तो -1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे ही अनंत तक ले जाएगा। न देते 3 नंबर क्वेश्चन, c बराबर दिया है x कॉलन x प्राकृत संख्या है, प्राकृत क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक, तथा 5 x से छोटा है और 12 या बराबर 26, 12 या बराबर 26 है, ठीक ना, 12 या बराबर 26 है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक। तो हो जाएगा c बराबर, देखो 5 जो है x, 5 से x 12 है, तो लिखेंगे 6, 7, 8, 9, 10, और ये कहाँ तक, तो 12 या बराबर x से, यानी कि 26 से छोटा है x, यानी यह 26 के बराबर है, ठीक। तो 26 तक ले हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक ना, 26 तक ले आ जाएंगे, हो, ठीक। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देते हैं डी नंबर क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, 1 2 3 4 नंबर, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ये आपका 4 नंबर हो जाएगा। डी बराबर दे दिया है आपके पास x इकाई x कॉलन x इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल, ठीक। तो देखो डी नंबर, देखो एक बात याद रखना, इकाई के 3 घनमूल होते हैं, ठीक ना, इकाई के 3 घनमूल होते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपको जब सम्मिश्र संख्या पढ़ाएंगे वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे होता है, ठीक ना। तो इकाई के 3 घनमूल होते हैं, ठीक, एक होता है आपका 1, एक होता है ओमेगा, और एक होता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक। इसको लिख लीजिएगा, ठीक। हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम लिख देते हैं, नेक्स्ट देते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि e बराबर x कॉलन एक्स स्क्वायर प्लस x -4, ठीक, x -4। तो देखो इसको सोल्व करो, ये आपका द्विघात समीकरण के फार्मूला पर से देखो, तो फार्मूला आपका ये होता है, फार्मूला जो है आपका ये होता है, 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर 4, सॉरी रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac होगा, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा में हो जाएगा 2a। तो इसी पर आप लोग बैठा दीजिए इसको, ए का मान क्या हो जाएगा, -b यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा, b के जगह पर 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 गुने a के मान 1 हो जाएगा, और c के मान हो जाएगा -4, c के मान हो जाएगा कितना, -4। तो 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक ना। अब बटा में 2a है, 2 गुने 1 हो जाएगा, ठीक। तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 16, और 16 का वर्गमूल कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक ना। 16 का वर्गमूल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। आइए को ये बच जाएगा 16, 17 हो जाएगा, रूट अंडर 17 हो जाएगा, अब बटा में 2 हो जाएगा, ठीक। रूट अंडर 17 हो जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना,
यहाँ से आपका निकल के आ गया ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ई बराबर आपका हो जाएगा -1 अब -√17 अब बाटा में 2 एगो हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, एगो आपका -1 अब प्लस √17 अब बाटा में 2, ठीक ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नीचे पारे आते जाइएगा, ठीक, नीचे पारे आते जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर देखते हैं, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन इधर से हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि x कॉलन, 6 नंबर दिया x कॉलन x दिया 24 से छोटी अभाज्य संख्या, 24 से छोटी, 1 मिनट। 6 नंबर दिया f बराबर दे दिया है आपका, f बराबर दे दिया आपका क्या है, f बराबर दे दिया x कॉलन x, 24 से छोटी। चुपचाप आप लोग देखते जाइए और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पीछे करके बनाते देख लीजिएगा फिर से। छोटी अभाज्य संख्या है, छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, क्या करें कि 24 से छोटी अभाज्य संख्या है, यानी कि 24 से छोटी x कॉलन x, 24 से छोटा अभाज्य संख्या लेना है, ठीक। तो f बराबर हो जाएगा आपका 24 से छोटा। देखो तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 के बाद 17 हो जाएगा, 13 के बाद 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा, 19 के बाद 23 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। 17 से 24 से छोटी कर रहा है, ठीक। तो 24 से छोटा तक ले यही ना होगा, इतना नहीं देते। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन यानी कि g बराबर दिया है, g बराबर दिया x कॉलन x कर लिखा है, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 4 है, जिसके अंकों का योग 4 है। मेरे राइटिंग पर मत जाइएगा, ठीक ना, थोड़ा हटाना पड़ रहा है इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं, ठीक। जिसके अंकों का योग 4 है, ठीक ना। तो इसको देखो कैसे बनेंगे, g बराबर देखो पहले इसको समझो। दिया है कि x कॉलन x 2 अंकों की संख्या है, x कॉलन x क्या है, 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 4 है, यानी कि 2 को ऐसे संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर 4 है, ठीक ना, जिसको जोड़ने पर 4 है, ठीक। तो जो 2 ऐसे संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर 4 है, ठीक। तो देखो 4 अंकों का योग 4 है और 4 को लेना है, ठीक ना। तो देखो हो जाएगा आपका 1 3 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 1 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 2 2 हो जाएगा, 2 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, उसके बाद 4 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक ना। हो गया 13 22 31 40, ठीक। अब नेक्स्ट देते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन सॉरी 8 नंबर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। h बराबर आपका दिया है x कॉलन x धन पूर्णांक, x कॉलन x धन पूर्णांक है और कह रहा है x स्क्वायर से 12 है 40, x स्क्वायर से 12 है आपका 40, ठीक ना। x स्क्वायर से 12 है आपका 40, यानी 40 से छोटा आपका x स्क्वायर है, 40 से छोटा आपका x स्क्वायर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो h बराबर, देखो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक ना। 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, ऐसे मत करो। देखो 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 भी रख सकते हैं, 3 रख सकते, 4 5
6 भी रख सकते हैं, 6 के 36, बस इतना ही रखेंगे, ठीक ना, इतना ही रखेंगे। 7 रखेंगे तो 40 से x का मान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना, 40 से ज़्यादा हो जाएगा x का मान, लेकिन 40 से छोटा ही कह रहे हैं, 40 से छोटा कह रहे हैं x स्क्वायर का मान, ठीक ना। तो 1 रखेंगे तो 1 होगा, 2 रखेंगे तो 4 होगा, 40 से छोटा है 4, 3 रखेंगे तो 9 होगा, 40 से छोटा है, 4 रखेंगे तो 16 होगा, 40 से छोटा है, 5 रखेंगे तो 25 होगा, 40 से छोटा है, 6 रखेंगे तो 36 होगा, 40 से छोटा है, ठीक। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन 8 का, इसको नोट कीजिए, हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटाते हैं हम। आइए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चय को सारणी रूप में लिखिए, यानी कि निम्नलिखित समुच्चय को आपको सारणी रूप में लिखना है, कि सेट बिल्डअप फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक ना, इसको आपको सारणी रूप में लिखना है। 1 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है a बराबर x कॉलन x बिलोंग्स टू z एंड मोड में x है, मोड में x है, और ये दिया हुआ है, ठीक ना, ये जो है आपका दिया है। तो देखो एक बात याद रखना, अगर मोड के अंदर कोई भी वैल्यू है ना, कोई भी मोड के अंदर कोई भी वैल्यू जाता है वो आपका पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक। मोड के अंदर कोई भी वैल्यू जाता है वो आपका पॉजिटिव में हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक। तो a बराबर x कॉलन x बिलोंग्स टू z, यानी कि z दिया हुआ है, और एंड यानी कि x का मान जो है आपका 5 से छोटा होना चाहिए, x का मान जो है आपका 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक। x का मान क्या है, 5 से छोटा होना चाहिए। तो देखो हम क्या बोले अभी कि मोड के अंदर जो भी मान जाता है वो पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, a बराबर 5 से छोटा है x का मान, तो लिखेंगे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यहाँ तक ले, ठीक ना, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। 1 2 3 4 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि देखो -4 को जब भीतर ले जाओगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 से छोटा है, ठीक ना, 4 से छोटा है, सॉरी 5 से छोटा है 4, 3 को ले जाओगे छोट, 3 2 -1 ले जाओगे, 0 ले जाओगे, -1 ले जाओगे, -2 ले जाओगे, -3 ले जाओगे, -4 ले जाओगे, सॉरी 0 1 2 3 4 ले जाओगे, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक। यानी कि पॉजिटिव में जो मोड के अंदर जो पॉजिटिव में रहता है वो माइनस में हो जाता है बाहर आने के बाद, ठीक ना। और देखो जैसे ये प्लस में है, ये इसको मोड में ले जाए, सॉरी ये माइनस में है, माइनस में, इसको अंदर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक, प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। और ये जो देखो ये कुछ प्लस में है, इसको अंदर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक, बात बराबर है। नहीं तो 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे b बराबर x कॉलन x, यहाँ पे शब्द दिया है, क्या है शब्द, प्रोपोर्शन दिया हुआ है, का एक अक्षर है, का एक अक्षर है, एक अक्षर। तो देखो जब भी इस प्रकार के अगर सवाल मिले, जब भी इस प्रकार के अगर सवाल मिले, देखो तो उस मीनिंग में जो 2 बार होगा उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक ना, और जो 1 बार होगा तो उसको लिखबे करेंगे, लेकिन जो 2 बार होगा उसको भी 1 बार लिखेंगे। जैसे देखो इसमें p 2 बार है लेकिन हम 1 बार लिखेंगे, इसमें o भी 2 बार है लेकिन हम o को 1 बार लिखेंगे। तो देखो b बराबर हो जाएगा, b बराबर आपका हो जाएगा p है, r है, o है, और उसके देखो p और o हम ले लिए तो अब नहीं लेंगे, ठीक। उसके बाद t है, उसके बाद i है, उसके बाद n है, इतना ही है आपका, ठीक, इतना ही है आपका, समझ गए। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो ऐसे बनाने हैं, ठीक।
नहीं देते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 3 नंबर दिया है c बराबर x कॉलन एक्स क्यू बराबर -1 कोमा एक्स बिलोंग्स टू r, ठीक ना। x बिलोंग्स टू r, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स क्यू बराबर -1 है ना, एक्स क्यू बराबर -1 है, तो इसको कर देंगे एक्स क्यू बराबर -1 के पावर एक्स क्यू इधर भी कर देंगे, ठीक। 1 के पावर एक्स क्यू इधर भी कर देंगे, तो क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा, -1 बचेगा, ठीक। क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा, -1 बचेगा, तो x बराबर -1 हो जाएगा, ठीक। x बराबर -1 हो जाएगा, तो c का मान कितना आ जाएगा, c बराबर -1। ये आपका आंसर हो गया। ये जो है आपका आंसर हो गया। देखो नहीं समझ में आया, देखो अगर इसके पावर 3 करते हैं तो इसको हल करोगे तो उतना ही का -1 ही आएगा, नहीं तो इसको एक और उपाय है, एक्स क्यू बराबर -1 है तो एक्स बराबर इसको रूट में -1 हो जाएगा, ठीक ना। रूट में -1 हो जाएगा तो एक्स बराबर इसका घनमूल कितना हो जाएगा, -1 के -1 ना होगा, तो -1 ना आया जी। आए इतना समझाने लायक सब 10वां क्लास है। नेक्स्ट देते 4 नंबर क्वेश्चन, नहीं देते 4 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। नहीं देते 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि d बराबर x कॉलन एक्स का 2n-1 और फिर 20 है और फिर तथा है और फिर n बिलोंग्स टू n है। अब इसको समझिए, देखो दिया है x कॉलन एक्स 2n-1, 20 यानी कि 2n-1 का जो मान है वो 20 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना। और क्या होना चाहिए, n बिलोंग्स टू n। तो देखो d बराबर 2n, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर 2n-1, ठीक, 20 से कम होना चाहिए। तो देखो 2n-1 है ना, 2n-1, तो देखो यहाँ पे 10 तक रखेंगे, ठीक, तब आपका 20 से कम आएगा। बराबर देखो 2 गुने 1-1 बराबर 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। 2 गुने 2 रखेंगे -1, 2 गुने 4, 4 में से एक जगह 3, ठीक ना। 4 में से एक जगह क्या हो जाएगा, 2, 2 दूना 4, गलती हो रही का जी। एक रखेंगे 4, ये ठीक है, एक रखेंगे 2 रखेंगे, उसके बाद 2 गुने 3 -1, 2 गुने 3 -1, ऐसे ही हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 10 तक रहेंगे, तो 2 3 गुने 6 में से एक जगह 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 गुने, अब देखो 10 पर चलते हैं, -1, 10 दूना 20, 20 में से एक जगह 19, ठीक ना। और यहाँ पे क्या कर रहा है, 20 से छोटा कर रहा है 2n-1 का मान, ठीक ना। 20 से छोटा कर रहा है 2n, देखो नहीं समझिए आप लोग, फिर से समझिए। देखो x कॉलन एक्स 2n-1 इज ग्रेटर देन 20 तथा n बिलोंग्स टू n, यानी कि देखो 2n-1 का जो मान है वो 20 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन सा n के जगह पे कौन कौन सा ऐसा मान रखेंगे कि 20 से छोटा आएगा। तो देखो समझो 2n-1 है, 2n-1, ठीक। तो सबसे पहले हम 1 रखेंगे, ठीक, 2n-1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 1 1 हो जाएगा, ठीक। एक हो गया, ठीक। तो हम यहाँ पे 1 रखें तो 20 से जो है हमारा 1 छोटा है। बीस से जो 1 जो है हमारा छोटा है, तो हम 1 रखेंगे और उसके बाद देखो फिर 2 रख के चेक करेंगे कि 20 से ज़्यादा आ रहा है कि छोटा आ रहा है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 20 से छोटा होना चाहिए, ठीक। 2n-1 का मान 20 से छोटा होना चाहिए। तो 2n-1, 2 दूने 4 -1 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक ना।
तो ये भी आपका 20 से छोटा है। तो ऐसे हम लोग 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही रख के देखेंगे। तो हम यहाँ एक दान लास्ट में पहुँचे, 2 गुने 10 तक पहुँचती है, ठीक। -1 तो 10 गुना 20 में से 1 जाएगा 19, ठीक ना। तो हम 10 भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अब उसके बाद देखो 2 गुने 11 रख के देखते हैं। तो 11 दूना 22 है, 22 में से 1 जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये जो है आपका 20 से 12 हो जा रहा है 21, ठीक। लेकिन 20 से छोटा ही रखना है। तो 1 से कहाँ तक जाएंगे, 1 से 10 तक ले जाएंगे। तो 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम लोग रख सकते हैं, ठीक ना। 10 तक हम लोग रख सकते हैं। अब लिख देते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका x:x बराबर n/n+1, n/n+1, n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n। अब ये भी उसी प्रकार से है, ठीक ना। ये भी जो है आपका उसी प्रकार से है, यानी कि n जो है आपका क्या है, n जो है आपका नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है, ठीक। तब सबसे पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे, उसके बाद हम स्वतंत्र हैं, हम लोग को जहाँ तक ले मन करेगा वहाँ तक रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे n/n+1 है, n/n+1। तो देखो सबसे पहले 1 रखेंगे इनके जगह पर, तो n+1 बराबर 1/2 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इनके जगह पर 2 रखेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद n के जगह पर 3 रखेंगे तो 3/3+1 तो 3/4 हो जाएगा। तो देखो तो 1/2 2/3 3/4 आ रहा है, ठीक ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, डॉट 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 कहाँ तक, तो ये इनफाइनाइट तक ले जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक ले, ठीक। ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक ले। और ये जो हम बता रहे हैं ना एग्जाम्पल ये बना के, इसको आप लोग कहीं आस्ते किन्हों कोना में नोट कर लीजिएगा, ठीक, ताकि बाद में आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो यही था आपका एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक। तो 3 तक ही हम लोग क्वेश्चन को रहने देते हैं, 3 तक ही हम लोग क्वेश्चन को रहने देते हैं। बाकी इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सब सारे क्वेश्चन को नहीं समझ में आया होगा तब वीडियो को स्किप करके यानी कि थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक। तो देखिए अब नेक्स्ट यानी कि इससे आगे यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग इसमें कर लिया, ठीक। अब नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे लेक्चर 3 क्लास में। अगर अभी तक आप लोग लेक्चर 1 क्लास नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं लेक्चर 1 का यानी कि इंट्रोडक्शन का, ठीक ना, सेट्स का। आप लोग जाके देख लीजिए पहले, उसके बाद। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तब भी आप लोगों के समक्ष यानी कि आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे यानी कि आप लोगों के यूट्यूब का नोटिफिकेशन गिरे कि हम वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो देखिए इस चैनल पे आपको मोटिवेट भी किया जाता है, ठीक ना, मोटिवेशनल वीडियो भी डाला जाता है ताकि आप लोग मोटिवेट हो और पढ़ाई करो, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। बहुत ज़्यादा रात हो गया, ये रात के वीडियो शूट करें, ठीक ना। कम से कम लगभग 1:30 बज रहा होगा, 1:30 बज रहा होगा, ठीक ना। नहीं विश्वास है तो हम टाइम भी दिखा देते हैं। छोड़, टाइम नहीं है, अभी घर ही नहीं है, अभी मोबाइल से भी वीडियो बना, एक ही मोबाइल है हमारे पास, ठीक ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और नहीं समझ में आएगा तो, और हाँ एक बात और, अपना से नोट्स बनेगा, जितना पढ़ा रहे हैं ना वो सब अपना से नोट्स बनाते जाइएगा हाथ से, PDF फेर में मत रहेगा, ठीक। PDF ज़्यादा देरी PDF में रह जाता है, ठीक। अपना से नोट्स बनेगा। कैसे, हमारे पास अभी बुक नहीं था तो हम जो हाथ से नोट्स बनाए हुए उसी से पढ़ा दिए। पूरा जो हूबहू किताब लेखा छापा हुआ है हमारा नोट्स, ठीक ना। लेकिन उसमें किताब में केवल आपका क्वेश्चन रहता है, लेकिन इस पे क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन है, क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन। जब तक किताब नहीं आ रही है हमारे पास तब तक हम अपना नोट से ही पढ़ेंगे। जैसे ही किताब आ जाएगी आप लोगों को किताब से पढ़ेंगे। और जिसके पास किताब नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन भी बोर्ड पर लिख ही दे रहे हैं, आप लोग आराम से यहाँ से भी अच्छा से बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों और भाई बहन जो भी है उसके पास शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर हमारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।